आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में अपने लास्ट लेक्चर में हमने स्टिचियोमेट्री और उसके न्यूमेरिकल्स की डिस्कशंस की थी। आज बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, this is also the application of stoichiometry, limiting reactant। अब बच्चों कुछ बातें समझनी हैं। लिमिटिंग स्टॉप करने वाला, सीज करने वाला, रिएक्टेंट ये सिंगुलर है, ये रिएक्टेंट्स नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है। रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो उस रिएक्शन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा, सीज कर देगा, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। देखो बेटा, एक रिएक्शन है जिसमें A + B + C 3 रिएक्टेंट मिलके एरो और प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे आपके सामने शो हो रहा है 2H2 + O2 ये रिएक्टेंट है और 2H2O प्रोडक्ट है। अब बच्चों हमारे पास उन 3 रिएक्टेंट्स में से या 2 रिएक्टेंट में से वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मकदार कम बन रही है, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। डेफिनेशन देखो बच्चों, हम डेफिनेशंस करते हैं। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू लेसर अमाउंट एंड गिव्स लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो लेसर अमाउंट में हो, लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन बेटा ख़त्म हो जाए। वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाता है, हमने कहा वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाता है, वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में लिया जाता है, वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए बच्चों कुछ पॉइंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरह समझ लेना है ताकि आपको इस आर्टिकल की बेटा चीज़ें क्लियर हो जाएं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्स अर्लियर, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा अर्लियर कंज्यूम हो जाता है। बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव्स लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट की लेसर अमाउंट बनती है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने कंज्यूम हो जाना है। बट अगला पॉइंट मैं बच्चों को उर्दू में भी समझा देता होता हूँ तो लिखवाता होता हूँ, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला लिमिटिंग रिएक्टेंट करेगा। द प्रोडक्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। फोर्थ वन, इफ़ देयर इज़ स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स, यानी बेटा पूरी स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स। मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स के मतलब बता चुका हूँ। जैसे ये देखें 2H2 में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आप पूरे 2 मोल्स ले लें। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पूरा ले लें, इनको ग्राम में कर लें। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बेटा पूरी हम अगर अमाउंट लेंगे तो उसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास नहीं होगा। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए बच्चों कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। ये बस 4-5 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट। हमने कहा वो रिएक्टेंट जो खुद कंज्यूम हो जाता है लेसर अमाउंट की वजह से, हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स में वो लेसर अमाउंट में होता है हमारे पास, और वो से जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है वो कम बनता है, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अच्छा, हमने कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमें प्रोडक्ट की कम मिकदार देता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है उससे जो है आप वो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला लिमिटिंग रिएक्टेंट करेगा। अगर हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं पूरी मतलब इनमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो 2H2 + O2, 2H2 देख लें। आप जानते हैं कि हमारे पास जो है, अगर मैं आपको बेटा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब पूरी दे दी है, ऑक्सीजन अब O2 वैसे तो 32 ग्राम है, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं बच्चों को यहाँ सॉल्व करना सिखाता होता हूँ कि मैं आपको बेटा जी 16 ग्राम में आपको ऑक्सीजन दे देता हूँ। और बच्चों, मैं अब आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा हूँ, बताएं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, बताएं वाटर मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा, और तीसरे नंबर पर एक्सेसिव जो रिएजेंट है रिएक्टेंट है हमारे पास वो कितना बाकी बच गया है। बच्चों, जो रिएक्टेंट रिएक्शन के एंड पे बच जाता होता है उसे हम जो है वो एक्सेसिव रिएक्टेंट कहते हैं।
अब बच्चों देखें, आप लोगों के पास ये इक्वेशन है 2H2 + O2। अगर आप देखें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स से मैस आपको मालूम करना आता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ग्राम। स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम का, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब होना ये चाहिए हमारे पास जो है, अगर हम बेटा चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 ग्राम पूरा कंज्यूम हो जाए तो उसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन बेटा हमारे पास 4 ग्राम में ऑक्सीजन हमें 16 ग्राम मिली है। मतलब गौर से बात सुनिएगा, ऑक्सीजन आपको कम मिली है। अब ऑक्सीजन की वजह से 36 ग्राम वाटर पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि क्या ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की वजह से बेटा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट अब कम बनेगा। तो मोर रिएक्टेंट जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट कम बन रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस केस में अब आप बताएंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। क्यों? ऑक्सीजन हमें 32 ग्राम चाहिए थी, 16 ग्राम के बाद रिएक्शन हमारा रुक गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन है। फिर बेटा अगर हमें पूरा 32 ग्राम ऑक्सीजन होती, 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 36 ग्राम वाटर बनता। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन 16 ग्राम है, हाइड्रोजन 2 ग्राम, हमारे पास इसके साथ 4 ग्राम उसमें से सारी यूज़ नहीं होगी, बल्कि ओनली 2 ग्राम यूज़ होगी, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। और हाइड्रोजन अब हमारे पास 2 ग्राम बच गई है। ये हमारे पास एक्सेसिव रिएक्टेंट है, एक्सेसिव रिएजेंट है, ये 2 ग्राम बच गया। इसी तरीके से बेटा हमारे पास, अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे देता हूँ। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल्स आपके पास एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप मुझे करके भेजेंगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा अगर मैं आपको 6 ग्राम ऑफ कार्बन दे देता हूँ और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे देता हूँ, तो आपने मुझे ये 3 चीज़ें बतानी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। दोबारा देखिएगा गौर से, कार्बन डाइऑक्साइड ये इक्वेशन है। मैंने आपको कार्बन 6 ग्राम दे दिया है, ऑक्सीजन मैंने आपको 32 ग्राम दे दी है। बेटा मैंने आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा हूँ कि बताएं, नंबर 1 जो है इस इक्वेशन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। फिर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास जब 6 ग्राम ऑफ कार्बन हो, ऑक्सीजन 32 ग्राम हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। और तीसरे नंबर पर बच्चों मैंने आपसे कहा है कि अब कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है, कौन सा एक्सेसिव रिएक्टेंट है। वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन के एंड बच जाता है उसे हम एक्सेसिव रिएक्टेंट कहते हैं। बेटा कितनी मिकदार में हमारे पास जो है वो जो एक्सेसिव रिएक्टेंट था वो बच गया है। तो बच्चों ये आपने मुझे जो है वो करके देना है, आपके असाइनमेंट है। फिर बच्चों हमारे पास एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है और ये न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन में भी हमारे काम आता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने जो है वो जो आपको रिएक्टेंट का मैस दिया जाएगा वो उसके आप मोल्स बना लेंगे। अब मैस ओवर मोलर मैस, रिएक्टेंट के मैस ओवर रिएक्टेंट के मोलर मैस पे आपको मोल्स बन जाएंगे। फिर बेटा आप क्या करेंगे, अब आप प्रोडक्ट को हर रिएक्टेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे कि हर रिएक्टेंट की वजह से कितना कितना प्रोडक्ट बना है। स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम कंपैरिजंस करते थे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ, वही काम करेंगे बेटा। हर रिएक्टेंट को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जो है वो प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजंस करेंगे। अब वो रिएक्टेंट जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार कम बनी है, उस रिएक्टेंट को आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, उसका भी बेटा मैं थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। वो कहता है कि आपने सैंडविच बनाना है। ये जर्नल इक्वेशन, ये जर्नल एग्जांपल है, इसका आपने कहीं पर भी अपने किसी केमिस्ट्री के पेपर में जिक्र नहीं करना बच्चा, सिर्फ बात समझ लें। आपकी बुक में मौजूद है 58 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, आपके पास 30 कबाब्स है। अब बेटा 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मिलती हैं, एक कबाब मिलता है तो सैंडविच बनता है। हमारे पास 58 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के मुताबिक 29 कबाब बनने चाहिए। 30 कबाब्स हैं हमारे पास, और 30 सैंडविच बनने, उन्हें 58 स्लाइसेस हैं तो हमारे पास 29 सैंडविच बनने चाहिए। तो बेटा 30 कबाब हैं जिसके मुताबिक 30 कबाब हमारे पास जो है वो सैंडविच बनने चाहिए। लेकिन बेटा जब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं तो जब हमारे पास 29 सैंडविच बन जाते हैं तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड हो जाती है। इसका मतलब है स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कबाब जो है वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है। इस जिक्र इसका किसी भी अपने पेपर वगैरह की बुक में आपने नहीं हवाला देना, पेपर वगैरह में हवाला नहीं देना, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर बेटा हमारे पास एक कि ये मैं बच्चों को हमेशा समझाता होता हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता।
अब बेटा हमारे पास इनरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता, तो इसका आंसर कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। तो बेटा N2 + 3H2 2NH3 है, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। वजह क्या है कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो बेटा जिसका मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं होता, रिएक्टेंट एंड नहीं होता। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो है टोटली कंजम्पशन ना हो जाए, उसको हम लोग जो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जांपल्स। आपने असाइनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाली असाइनमेंट आपने सोल्यूशन करके मुझे भेजनी है। कल भी मैंने असाइनमेंट दी थी, लेकिन मुझे सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने असाइनमेंट नहीं भेजी। बट असाइनमेंट भेजा करें, मुझे इनबॉक्स कर दिया करें या ग्रुप में दे दिया करें, कोई टेंशन नहीं, लेकिन असाइनमेंट ज़रूर किया करें। उसके बाद बेटा जी आपने जो है हमारे पास जो है मैंने आपको 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करना सिखाए हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, चीज़ें साथ साथ कर रहे होंगे। जैसे ही जब ट्रेंड होगा अल्लाह पाक करम करेगा, कॉलेज खुल गया तो वेल एंड गुड, फिर भी हम फिज़िकली टेस्ट लेंगे। अगर कॉलेज नहीं खुलती तो फिर बेटा मैं ग्रुप में ही आपको टेस्ट भेजूँगा और आप मुझे जो है वो उसको सॉल्व करके आप मुझे देंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।